नाइन्थ क्लास साइंस। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और ये फिजिक्स का चैप्टर है, ये बात तुम्हें पहले से ही मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है हमारे पास वो टॉपिक है रिलेटेड उस चैप्टर से जिसका नाम था मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो मैंने वहां पर कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे, वही फॉर्मूलों का इस्तेमाल यहाँ पर करना है। अगर वो फॉर्मूले तुम्हें पहले से ही मालूम है तो अच्छी बात है, और अगर पहले से ही वो फॉर्मूले मालूम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखो अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसे मालूम है वो भी फॉर्मूले नोट कर लेना, और जिसे नहीं है मालूम वो तो नोट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो आज के लिए हेडिंग डालना है तुम्हें, बहुत ही बढ़िया और दिलचस्प हेडिंग है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें वो हेडिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक मोशन से रिलेटेड है इसलिए हेडिंग का नाम भी यही है, मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि मैंने मोशन के बारे में मोशन वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहां पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने मोशन वाले चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ लिया है, ये फॉर्मूले पढ़ लिए हैं और इसके बेस पर न्यूमेरिकल भी कर लिए हैं, तो इस चैप्टर के अंदर दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है? तो कुछ तो फर्क होगा। अगर एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते रहेंगे अलग अलग चैप्टर में तो फायदा ही क्या है? तो कुछ तो फर्क होगा ना। बिल्कुल, यहाँ पर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मोशन से रिलेटेड तो जरूर है, लेकिन फिर भी फर्क है। और क्या फर्क है वो पढ़ने से ही पता चलेगा। तो देखते हैं, पहले तो हेडिंग डाल दो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ब्रैकेट में लिख लेना विद ग्रेविटेशन, है ना, क्योंकि बिना ग्रेविटेशन के नहीं, विद ग्रेविटेशन। जब मैंने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था वहां पर मैंने ग्रेविटेशन की कोई बात नहीं करी थी, लेकिन अब मैं ये मोशन पढ़ाऊंगा विद ग्रेविटेशन। पहले हमने पढ़ा था विदाउट ग्रेविटेशन, अब पढ़ रहे हैं विद ग्रेविटेशन, मतलब ग्रेविटेशन की वजह से क्या फर्क होएगा। तो पहले तो वो तीनों फॉर्मूले लिखने हैं जो मैंने वहां पर बताए थे उस चैप्टर में। अगर तुम्हें याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लेना। ठीक है, तीन और बहुत ही छोटे छोटे और बेसिक फॉर्मूले लिखो। नंबर 1, पहला फॉर्मूला, V बराबर होता है इक्वल टू U प्लस ए टी। जिस बच्चे को इस फॉर्मूले के बारे में नॉलेज नहीं है मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूं, ठीक है, और जिन्हें नॉलेज है अच्छी बात है। अब देखो क्या क्या है, अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए V का मतलब क्या होता था। मोशन वाले चैप्टर में मैंने बताया था V का मतलब होता था फाइनल वेलोसिटी। V का मतलब कौन सी वेलोसिटी होती थी? फाइनल वेलोसिटी। और U का मतलब होता था इनिशियल वेलोसिटी। U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। U का मतलब होता है स्टार्टिंग में होने वाली वेलोसिटी, और V का मतलब होता है एंड में होने वाली वेलोसिटी। और A का मतलब तुम्हें मालूम होगा एक्सेलरेशन, और T का मतलब टाइम, है ना। तो छोटी छोटी बातें लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो रहने दो। अब लिखो नंबर 2। नंबर 2 के अंदर लिखो S का फॉर्मूला होता था ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब जिन्हें ये फॉर्मूला मालूम है अच्छी बात है, और जिन्हें नहीं है मालूम वो ये और भी अच्छी बात है, और अगर किसी को भी मालूम नहीं है तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है, यहां पर भी मैं बता देता हूं, तुम्हें याद होगा एस किसका दिखाते थे? डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमने मोशन वाले चैप्टर में, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में थोड़ा सा काम करा है, ठीक है, तो तुम्हें एस के बारे में मालूम होना चाहिए। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और यू का मतलब फिर से वही आ गया, इनिशियल वेलोसिटी। और टी का मतलब टाइम, और ए का मतलब एक्सेलरेशन। ठीक है, अब लिखो तीसरा और लास्ट फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as। 2as तो बहुत ही बेसिक बेसिक फॉर्मूले अगर ध्यान से करोगे तो। ठीक है,
तो देखो तीन बेसिक फॉर्मूले हैं और ये तीनों बेसिक फॉर्मूले मैंने कौन से चैप्टर में सिखाए थे, मोशन वाले चैप्टर में सिखा रखे हैं पहले से ही। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर यही तीनों फॉर्मूले हमें ग्रेविटेशन में भी पढ़ने हैं तो फर्क क्या हुआ। ध्यान से सुनो, अभी कोई फर्क नहीं हुआ, फर्क तो अभी होगा। पहले तो ये तीनों फॉर्मूले नोट कर लो। ये तीनों फॉर्मूले तो हैं विदाउट ग्रेविटेशन, जो कि हमने पहले से सीख रखे हैं, बिना ग्रेविटेशन के। ठीक है, अब देखेंगे कि विद ग्रेविटेशन इनमें क्या होता है, मतलब अगर इनके अंदर ग्रेविटेशन अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले ये तीनों नोट कर लो। तीनों नोट करने के बाद, तीनों लाइनें नोट करने के बाद नीचे लिखना एक लाइन छोड़कर। पहले कुछ चीजें लिखनी है, तीनों फॉर्मूले नोट करने के बाद एक लाइन छोड़कर लिखो। मैं कुछ चीजों को बदलूंगा, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ यहां पर ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। यहां पर भी ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। यहां पर भी ए का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तीनों इक्वेशन में ए का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन। लेकिन ये बात बताई थी मैंने मोशन वाले चैप्टर में, तुम्हें याद होगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से, ये मैंने पहले बता दिया था। और एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होने वाला किससे दिखाया जाता है, कैपिटल जी से या स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किससे दिखाया जाता है, स्मॉल जी से। तो पहला चेंज तो यही करना है ना, अभी करना मत, जब मैं करवाऊंगा तब करना है। पहले लिखो, तीनों फॉर्मूलों को नोट करने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद नीचे से लिखो। तो बताओ मैं एक्सेलरेशन को किससे बदल दूंगा, मैं एक्सेलरेशन को बदल दूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, तो लिखो वी रिप्लेस एक्सेलरेशन, वी एक्सेलरेशन की स्पेलिंग मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, खुद से लिखोगे तो अच्छी बात है और नहीं लिख पा रहे हो तो देख लो। वी रिप्लेस मतलब मैं रिप्लेस कर रहा हूं, बदल रहा हूं। वी रिप्लेस एक्सेलरेशन, हम एक्सेलरेशन को किससे बदल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, लिखो वी रिप्लेस एक्सेलरेशन बाय बी वाई, वी रिप्लेस एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी रिप्लेस एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ब्रैकेट में लिख लेना स्मॉल जी, ये रहा, ग्रेविटी के ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल जी। मतलब मैं ए की जगह क्या पुट करूंगा, जी। देखो बोर्ड पे, इस ए की जगह क्या पुट करूंगा, जी। इस ए की जगह भी क्या पुट कर, ये है एक्सेलरेशन और मुझे बनाना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। यहां पर भी जी, यहां पर भी जी, यहां पर भी जी, तो जी लगाकर पढ़ो। ठीक है, एक चीज और बदल रहा हूं मैं, मुझे बताओ एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहां पर भी एस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, अब मैं डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करूंगा हाइट से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, हाइट से। ठीक है, तो अब इसी में लिखो, मैंने लिखवाया है वी रिप्लेस एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन को तो बदल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, और डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, हाइट से। मतलब मैं एस की जगह क्या पुट करूंगा, एच। एस की जगह क्या पुट करूंगा, एच पुट करूंगा। तो लिखो इसी के अंदर, लिखो एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस्ड बाय हाइट, एंड डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस्ड बाय हाइट, रिप्लेस्ड बाय हाइट। ठीक है, तो हम उसको रिप्लेस करने वाले हैं हाइट से। किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं,
मतलब रिप्लेस करने वाले हैं हाइट से, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो मैं तो दोबारा से इन तीनों इक्वेशन को बिल्कुल भी कॉपी नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें देखो बोर्ड पे, तुम्हें क्या करना है, ये जो मैंने बीच में एक लाइन लिखवाई है ना, इस लाइन के बाद फिर से तीनों इक्वेशन को कॉपी करना है। मैं तो इन्हीं के अंदर चेंज कर रहा हूं, तुम्हें तीनों इक्वेशन दोबारा से कॉपी करनी है, समझ गए ना। इस लाइन के बाद तुम्हें तीनों इक्वेशन दोबारा से कॉपी करनी है, लेकिन मैं इन्हीं के अंदर चेंज कर रहा हूं मैं तो, तुम लोग दोबारा से कॉपी कर लेना। अब देखो कैसे करना है, मुझे बताओ। मैंने एक्सेलरेशन की जगह क्या फिट करा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो पहली इक्वेशन में कितना सा चेंज हुआ, यहां पर क्या आ गया जी, यहां पर भी क्या आ गया जी, और यहां पर भी क्या आ गया जी। समझ में आ गई बात। एक चेंज और करा है मैंने, बताओ वो क्या चेंज करा है। मैंने डिस्प्लेसमेंट को किससे चेंज करा है, हाइट से। मतलब मैंने एस की जगह क्या लगा दी, हाइट। यहां पर भी एस की जगह क्या लगाऊंगा, हाइट। बस इतना सा काम सीखना था। मोशन वाले चैप्टर में और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सिर्फ इतना सा फर्क था कि यहां पर हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर दिया, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या कर दी, हाइट कर दी। बाकी जरा सा भी फर्क नहीं है। अब इन तीनों इक्वेशन को दोबारा से एग्जैक्टली कॉपी कर लो उस लाइन के बाद 1 2 3 करके, ठीक है। अब जो भी काम चलेगा इन्हीं के बेस पर चलेगा। तुम सोच रहे होंगे मैंने पहले वाली तीन इक्वेशन क्यों लिखवाई थी, जब इनका इस्तेमाल करना था। मैंने पहले वाली तीन इक्वेशन इसलिए लिखवाई थी ताकि तुम्हें कुछ चीजें याद आ जाएं, है ना। हालांकि उनकी जरूरत नहीं है अब हमें, जरूरत तो अब हमें इनकी है। अब ये जो मैंने बनवाई है बोर्ड पर, ठीक है। तो तुम्हें इस्तेमाल करना है इन इक्वेशन का, ना कि उनका जो पहले लिखवाई थी, ठीक है। अब मुझे पढ़कर बताओ, v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। g का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है ना, g की वैल्यू। मैंने तुम लोगों को पिछली क्लासेस में g की वैल्यू बता दी है, 9.8 होती है। कितनी वैल्यू होती है, 9.8। और अगर क्वेश्चन कह देता है ना कि g की वैल्यू 10 लो, तो तुम्हें 10 ही लेनी है। अगर क्वेश्चन कह देता है कि तुम्हें g की वैल्यू 9.8 लो, तो तुम्हें 9.8 ही लेनी है। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो तुम्हें ये लेनी है 9.8। समझ रहे हो ना। जो क्वेश्चन देगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन स्मॉल g की वैल्यू तुम्हें दे देगा, है ना, और नहीं भी देगा तो हमें मालूम है 9.8, है ना। अब ध्यान से सुनना, पहले तो इन तीनों इक्वेशन को नोट कर लो, मतलब तीनों फॉर्मूलों को नोट कर लो। अब कुछ बातें और लिखनी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले कुछ बातें लिखनी है नोट के अंदर, लिखो नोट के अंदर। फर्स्ट पॉइंट, दो बातें लिखवाऊंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उन दोनों बातों को तुमने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया और देख लिया, तो समझो न्यूमेरिकल करना बहुत ही बच्चों का खेल हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं, ये फिजिक्स का चैप्टर है। जब तक बोर्ड पर टीचर करवाता है तब तक तो आसान लगता है, और जब बच्चों के खुद करने की बारी आती है तब उन्हें नानी याद आ जाती है। नानी समझते हो ना, वही। तो ध्यान से सुनना और समझना, ध्यान से सुनो। देखो, दो केस सीखने हैं तुम्हें, दो केस बोर्ड पे देखो। एक तो ये है, बोर्ड पे देखना। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे घेरता हूं, देखो इस तरह से ऊपर से मैंने नीचे घेर दिया, मेरा मार्कर और टूट गया। तुम्हारे चक्कर में, पढ़ाने के चक्कर में मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट में ऊपर से नीचे गिरता हूं, देखो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से नीचे गिरेगा इस तरह से, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा जाता है, ध्यान से सुनो, मतलब मैंने ऊपर से नीचे गिरा है, तो मैंने कहां पर गिरा है, मैंने गिरा है डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। बात समझ में आ गई ना, ऊपर से नीचे की तरफ गिरा। अब ध्यान से सुनो दोबारा से, अब मैं कुछ हटकर बोलूंगा। अब मैं ऊपर से नीचे नहीं गिर रहा, अब मैं नीचे से ऊपर उछाल रहा हूं इस तरह से। तुमने देखा कि किस तरह से मेरी शर्ट भी गंदी हो गई। तो पढ़ाने के चक्कर में मैं कुछ भी कर सकता हूं।
तो देखो दो बातें होती हैं, या तो मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरता हूं, या फिर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ गिरता नहीं हूं। जब हम ऊपर की तरफ बोलते हैं ना, तो ऊपर की तरफ गिरना शब्द मत बोलो, ऊपर की तरफ उछालना बोलते हैं। देखो, ऊपर से नीचे की तरफ गिरना और नीचे से ऊपर की तरफ उछालना। मुद्दे की बात अब सुनो, जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे तब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। ये बात अपने दिमाग के अंदर बिठा लो, कभी भी तुम्हारा न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता अगर तुमने ये दो बातें अपने दिमाग के अंदर बिठा ली। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिर रहे हो, इस समय तुम्हारे हाथ में है ना ऑब्जेक्ट, इस समय तुम्हारे हाथ में ऑब्जेक्ट है, क्या इसकी कोई वेलोसिटी है? नहीं है ना कोई वेलोसिटी। क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पीड है? ये एक जगह रुका हुआ है। कहां पे रुका हुआ है? तुम्हारे हाथ में रुका हुआ है। तुम्हारे हाथ में ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो जब ऊपर से नीचे गिरते हैं तो स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या होती है? 0। और खैर, समझ में आए या ना आए, ध्यान रखो कि जब भी नीचे गिरेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। बात समझ में आ रही है ना? जब ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0। जब भी वो डाउनवर्ड की बात करेगा तो वो हमसे जो वेलोसिटी पूछेगा वो होगी फाइनल। हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी? फाइनल निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल क्या होती है? इनिशियल तो 0 होती है। तो क्वेश्चन हमसे कौन सी पूछेगा? फाइनल। क्वेश्चन बताएगा नहीं कि फाइनल निकालो या इनिशियल निकालो, ये तुम्हें खुद देखना है। देखो, क्वेश्चन ने अगर ये कह दिया ना कि डाउनवर्ड करा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर घेरा है? डाउनवर्ड घेरा है। अगर डाउनवर्ड घेरा है तो समझ लेना वो जो वेलोसिटी पूछ रहा है वो हमसे फाइनल पूछ रहा है। वो तो सिर्फ इतना लिख कर देगा, फाइंड वेलोसिटी, ये हमें देखना है। और जब वो कहेगा कि ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है, अब वो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ध्यान रखना अब वो पूछ रहा है हमसे इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? इनिशियल। ठीक है, तो इन दोनों बातों को नोट में लिखना है लैंग्वेज में, है ना? तुम चाहो तो तुम इन दोनों बातों को जैसे मैंने बोर्ड पे इस समय लिख रखा है ना, बिल्कुल इसी तरह से अपने रजिस्टर में भी ड्रॉ कर सकते हो। तुम कभी भी नहीं भूलोगे। लिखने से ज्यादा ड्रॉ करने से ज्यादा आसानी से याद होता है, क्योंकि एक व्यू बन जाता है दिमाग के अंदर। हालांकि तुम्हारे पास दिमाग की कमी है कि नहीं? अब लिखो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, when a body is fall freely। fall freely का मतलब जब नीचे गिरा जाता है, मतलब कि क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है या अपवर्ड हो रहा है? देखो, ऑब्जेक्ट को फॉल फ्रीली कर रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। ये तुम्हें समझना है कि क्वेश्चन ने तुम्हें डाउनवर्ड बोला है या अपवर्ड बोला है। वो समझ में आ जाएगा, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, खूब समझ में आएगा, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो लिखो, when a body is allowed to fall freely, when a body is allowed to fall freely, fall freely मतलब हमने उसको नीचे गिरा है। when a body is allowed to fall freely, then initial velocity बोर्ड पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, है ना? लिखो, then initial velocity is 0, then initial velocity is 0, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमें कौन सी निकालनी पड़ेगी? हमें निकालनी पड़ेगी फाइनल। क्यों? क्योंकि इनिशियल क्या है? इनिशियल तो 0 है, तो इनिशियल थोड़ी ना निकालेंगे, कौन सी निकालेंगे? फाइनल। तो लिखो, देन इनिशियल वेलोसिटी इज 0, वी कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी। वी कैन फाइंड, हम कौन सी वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी। वी कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी।
वी कैन फाइंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जेक्ट को फॉल फ्रीली करते हैं, तीन बातें याद रखो, बोर्ड पे देखो। ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? फाइनल। देखो तीन बातें, ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, हमें कौन सी निकालनी पड़ेगी? फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब बिल्कुल इसी के अपोजिट दूसरी बात लिखो दूसरे पॉइंट में। अब ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं गिरा जाएगा, अब ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाएगा। मान लो तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, तुमने उसे ऊपर उछाला, है ना, और फिर भाग गए उछाल के, कुटाई हो जाएगी उसकी मम्मी ने देख लिया तो तुम्हारी, है ना। लिखो नंबर 2 में, अब हम नीचे नहीं गिर रहे, अब हम ऊपर से, सॉरी, अब हम नीचे से ऊपर उछालेंगे, तो लिखो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड। बोर्ड पे लिखा हुआ है थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है उछालना, और हमेशा ऊपर की तरफ उछाला जाता है। When a body is thrown, बोर्ड पे लिखा हुआ है थ्रोन, थ्रोन का मतलब उछालना। When a body is thrown upward, अपवर्ड लिख लोगे, ये लिखा हुआ। When a body is thrown upward, is thrown upward, तो बताओ अगर अपवर्ड हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, है ना। लिखो देन फाइनल वेलोसिटी इज 0, देन फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0। अब अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई तो हम कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे भाई? फाइनल तो 0 है, तो हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी? इनिशियल। लिखो देन वी कैन फाइंड, then we can find initial velocity। ये दोनों बातें तुम्हें न्यूमेरिकल के अंदर बहुत काम आने वाली हैं। तुम कोई सा भी पॉइंट पढ़ना या मत पढ़ना, लेकिन इन दो पॉइंटों को जरूर दिमाग में चिपका लो, क्योंकि न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा वरना, अगर इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से नहीं समझा। जब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाएगा तो इनिशियल 0 फाइनल फाइंड आउट करनी है, और जब ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उछाला जाएगा तो फाइनल 0 इनिशियल फाइंड आउट करनी है ना। देन वी कैन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, देन वी कैन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। अब दो बातें और सीख लो, हालांकि उन दो बातों का तुम्हें ज्यादा यूज नहीं करना, बहुत ही कम यूज करना है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाता है, जब ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाता है तो देखो ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है ना, ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो स्पीड बढ़ती है। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंका जाता है तो स्पीड बढ़ती है, तो ऐसे में जी की वैल्यू क्या होती है? प्लस में होती है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहा है, ऊपर से ग्रेविटेशन भी उसे नीचे खींच रहा है। समझ रहे हो ना? ध्यान से सुनो, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिरते हो तो वेट की वजह से एक तो ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर रहा होता है, ऊपर से वो ग्रेविटेशन भी उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो दोनों तरफ से जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाल रहे हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट को जब ऊपर की तरफ उछाल रहे हो, तो ऐसे में स्पीड बढ़ती नहीं है, ऐसे में स्पीड क्या होती रहती है? कम होती रहती है। तो जी की वैल्यू उस केस में क्या हो जाती है? नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना। देखो जब तुम ऑब्जेक्ट को नीचे गिरोगे तो ग्रेविटेशन सही से काम करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट खुद नीचे आ रहा है और ग्रेविटेशन भी उसे अपनी तरफ ही खींच रहा है ना। मजा आ रहा है, मतलब ग्रेविटेशन को कोई दिक्कत नहीं हो रही, ग्रेविटेशन पॉजिटिवली काम कर रहा है। लेकिन जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन उसे खींच रहा है नीचे। तो कैसे काम चल रहा है? नेगेटिव काम चल रहा है। समझ रहे हो ना? यहां पर क्या हो रहा था? डाउनवर्ड में ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा था और ग्रेविटेशन भी उसे नीचे खींच रहा था, पॉजिटिव रिलेशन।
और इसी तरह से जब ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जा रहा है तो ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऊपर, लेकिन ग्रेविटेशन उसे नीचे खींच रहा है। एक समय के बाद ऑब्जेक्ट नीचे ही आ जाएगा, लेकिन वहां पर ग्रेविटेशन कैसे काम कर रहा है, नेगेटिवली। तो ये बातें लिखो नंबर 3 के अंदर, लिखो नंबर 3 में। तो डाउनवर्ड में देखो व्हाट पे, डाउनवर्ड में स्पीड इंक्रीज करती है पॉजिटिवली और अपवर्ड में स्पीड नेगेटिवली डिक्रीज करती है। ठीक है, तो लिखो व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, फॉलिंग मतलब गिरना, FALLING, व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड, when a body is falling downward मतलब जब वो नीचे गिरती है। when a body is falling downward तो बताओ नीचे गिर रही है, ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है खुद और ग्रेविटेशन भी उसे नीचे खींच रहा है खुद, मतलब दोनों के दोनों काम किसके लिए हो रहे हैं, ग्रेविटेशन के लिए हो रहे हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। when a body falling downward its velocity increasing, वेलोसिटी बढ़ेगी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग। लिख लो दैट इज, ये लिख लो दैट इज G इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि किसके लिए काम हो रहा है, ग्रेविटेशन के लिए ही काम हो रहा है। इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, its velocity increasing। लिख लो दैट इज G इक्वल टू प्लस 9.8। कई बार एक नंबर में आ चुकी है ये बात कि ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंका गया है तो G की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका गया तो G की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और कितनी होगी, 9.8 होगी। ठीक है, अब लिखो फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में बताना है अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा, मुझे बताओ अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाएगा, ऑब्जेक्ट तो जा रहा है ऊपर लेकिन ग्रेविटेशन उसे खींच रहा है नीचे, कैसा काम चल रहा है, नेगेटिव है ना। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है लेकिन ग्रेविटेशन उसे हर बार नीचे खींच रहा है, एक समय ऐसा आएगा ऑब्जेक्ट फाइनली नीचे ही आएगा। ठीक है, तो लिखो व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, है ना, अब उसे ऊपर उछाला गया है। ये वाला शब्द पहले भी आ चुका है तो तुम स्पेलिंग वहां से देख लेना। देखो थ्रोन की स्पेलिंग तो अभी भी लिखी हुई है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग। अब उसकी स्पीड कम होएगी, क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशन बार बार उसे कहां पर खींचेगा, अपनी तरफ, मतलब नीचे की तरफ। तुमने ताकत लगाकर ऑब्जेक्ट को उछाल तो दिया लेकिन ग्रेविटेशन उसे अपनी तरफ खींच ही लेगा एक दिन। When a body is thrown upward, when a body is thrown upward its velocity decreasing, its velocity decreasing। लिख लो that is its velocity decreasing, लिखो दैट इज G इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लिख लो दैट इज G इक्वल टू, ये लिखी हुई वैल्यू इस बार माइनस में, तो कई बार पेपर में आ चुका है अगर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड उछाला जाता है, ऊपर की तरफ उछाला जाता है तो G की वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, तो तुम्हें बताना है नेगेटिव। ठीक है, दैट इज G इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब हम देखेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। मैंने पहले बताया था जो 3 इक्वेशन मैंने बनवाई थी ना, उन 3 इक्वेशन मतलब 3 फॉर्मूले जो लिखवाए थे, उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करने की बारी आ चुकी है। तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी 2 बातें,
वही वाली दो बातें। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाएगा तो तुम्हें फाइनल निकालना है, और अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाएगा तो फाइनल नहीं, इनिशियल निकालना है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना बस। और जी की वैल्यू का भी ध्यान रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं अक्सर। अगर ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा जाएगा तो जी की वैल्यू कैसी लेनी होती है, पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाता है तो जी की वैल्यू कैसी लेनी होती है, नेगेटिव। ये जो चार बातें मैंने लिखवाई है ना, ये बहुत ही जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है। लिखो एन। एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल का मतलब होता है सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस। फिजिक्स के अंदर अक्सर सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल मैथ्स के हिसाब से थोड़े से हार्ड होते हैं, सच बताऊं तो। बस दो ही चीजों का खेल है, या तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंका जाएगा, या फिर ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उछाला जाएगा। कितनी बातें सीखनी है, या तो ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो तुम्हें केवल दो बातों का ध्यान रखना है, या तो ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाएगा या फिर ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाएगा। जब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकने पर इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू की वैल्यू 0 होती है और जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है और जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इन तीन बातों का इस्तेमाल करते हुए अब हमें क्या करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। स्टार्ट करने से पहले तुम्हें लिखना पड़ेगा। लिखो एक न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल मैं दूंगा, तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। कार, एक कार है भाई, कार एक ही, हम लोग गरीब इंसान है तो कार एक ही रखते हैं, है ना। 10-10 कार नहीं है हमारे पास तुम लोगों की तरह, और ये भी मैं झूठ बोल रहा हूं, एक भी नहीं है हमारे पास। अ कार फॉल्स, फॉल्स का मतलब होता है गिरना, मतलब कार को नीचे गिरा गया है। तो बताओ बात डाउनवर्ड की हो रही है या अपवर्ड की हो रही है, जल्दी से मुझे बताओ। किसी चीज को नीचे फेंकने की बात हो रही है या किसी चीज को ऊपर उछालने की बात हो रही है, नीचे फेंकने की। फॉल्स नीचे होता है ना कि ऊपर। अ कार फॉल्स ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है ऑफ, फॉल्स ऑफ अ लेज, मतलब एक कार जो है पहाड़ी से नीचे आ रही है। लेज का मतलब होता है पहाड़ी। एक कार कहां से आ रही है नीचे, पहाड़ी से। देखो, फॉल्स ऑफ अ लेज, लेज से वो कार नीचे गिर रही है। तो बताओ डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। ये तुम्हारा काम है कि तुम्हें खुद पहचानना है कि क्वेश्चन ने हमें डाउनवर्ड वाली बात बोली है या अपवर्ड वाली बात बोली है। अगर क्वेश्चन ने डाउनवर्ड वाली बात बोली है तो सारा काम हमें डाउनवर्ड के हिसाब से करना है, और अगर क्वेश्चन ने अपवर्ड वाली बात बोली है तो सारा काम हमें अपवर्ड के हिसाब से करना है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि वो डाउनवर्ड की बात कर रहा है या अपवर्ड की बात कर रहा है। हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, तुरंत पहचान में आ जाया करेगा। क्वेश्चन कह रहा है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, पहाड़ी से कार जो है नीचे गिर रही है। फॉल्स ऑफ का मतलब होता है गिरना। तो बताओ डाउनवर्ड की बात हो रही है ना, नीचे गिर रही है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे और अपवर्ड मतलब ऊपर। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड, बोर्ड पे लिखा हुआ है एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड। देखो अब तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। ड्रॉप्स टू ग्राउंड का मतलब है ग्राउंड की तरफ जा रही है। तो भाई ग्राउंड की तरफ जा रही है, इसका मतलब बात पक्की हो गई कि डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है ना। अब और क्लियर हो गया हमें। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड, ड्रॉप्स टू ग्राउंड कहां की तरफ जा रही है, ग्राउंड की तरफ। पहाड़ी से गिरते हुए कहां की तरफ जा रही है, ग्राउंड की तरफ। ठीक है, ड्रॉप्स टू ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। क्वेश्चन ने टाइम दे दिया, कितने सेकंड का टाइम है, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। तुम्हें एक बात मालूम होगी, मैंने तुम्हें बताया था जी की वैल्यू कभी कभी क्वेश्चन खुद दे दिया करेगा।
जी की वैल्यू जो है क्वेश्चन खुद देगा, और अगर क्वेश्चन खुद ना दे तो जी की वैल्यू हमें मालूम है क्या होती है, 9.8। जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, है ना। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में दे रखी है, तो लिखो लेट, इसी के अंदर चल रहा है, लेट LET, लेट G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोर्ड पे लिखी हुई है जी की वैल्यू, ये वैल्यू क्वेश्चन ने खुद दी है, जी की वैल्यू क्वेश्चन ने खुद दी है। तुम बोलोगे कि जी की वैल्यू तो 9.8 होती है, मैं बोलूंगा बिल्कुल जी की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन जब क्वेश्चन ने 10 दी है तो तुम्हें क्या जरूरत है उंगली करने की, है कि नहीं भाई। जब क्वेश्चन खुद तुम्हें जी की वैल्यू 10 दे रहा है तो क्या दिक्कत है, जब क्वेश्चन ने दिया है ना तो चुपचाप से वही ले लेना, कभी अपने कम दिमाग पर जोर डालो, ठीक है। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, एक कार है ऊपर से नीचे आ रही है, एंड ड्रॉप्स टू ग्राउंड, और कहां पर गिरती है, ग्राउंड पर, कितने समय के अंदर, 0.5 सेकेंड के अंदर। लेट जी इक्वल टू 10। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ बातों को रिपीट करवाऊंगा। डाउनवर्ड है ना, कौन सा वाला केस बन गया, डाउनवर्ड का। मुझे बताओ डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, पहली बात। जी की वैल्यू बताओ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बताओ, मैंने पॉजिटिव ही ले रखा है ना 10, अगर ये अपवर्ड होता ना तो मैं क्या ले लेता, -10। अगर ये डाउनवर्ड है तो मैंने क्या ले रखा है, +10। कोई सा साइन थोड़ी ना दिख रहा है 10 के साथ, और जब कोई सा साइन नहीं होता तो कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का, इसका मतलब ये +10 है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये तो था मेन क्वेश्चन, अब लिखो इसका फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है। अब देखते हैं क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या पूछा है, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन चाहे तुमसे स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, एक ही बात है। क्वेश्चन तुमसे स्पीड पूछे या वेलोसिटी पूछे, एक ही बात है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं, साइंटिफिकली फिजिक्स के हिसाब से दोनों में बहुत फर्क होता है, ये बात तुम्हें भी मालूम होगी। स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वैसे तो बहुत फर्क है, लेकिन न्यूमेरिकली कोई फर्क नहीं है। व्हाट इज द स्पीड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार on the ground, what is the speed of the car on the ground, what is the speed of the car on the ground, on the ground। तो जब वो ग्राउंड पे जाएगी तब उसकी स्पीड क्या होगी। मुझे बताओ, डाउनवर्ड का केस था, तुम्हें मालूम है डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, अभी अभी मैंने पूछा था, डाउनवर्ड के केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। मुझे बताओ, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछी है, क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछी है व्हाट इज द स्पीड। बस क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है स्पीड बताओ, स्पीड मतलब वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी बताओ। अब क्वेश्चन ने ये तो बताया नहीं कि वो इनिशियल पूछ रहा है या फाइनल पूछ रहा है। क्वेश्चन ने हमने ये नहीं बोला कि क्वेश्चन हमसे इनिशियल पूछ रहा है या फाइनल पूछ रहा है। अब तुम्हें एक बात पहले से ही मालूम है कि अगर डाउनवर्ड है, इनिशियल तो 0 होती है, तो गारंटी है क्वेश्चन ने हमसे कौन सी पूछी है, फाइनल पूछी है। मैंने ये बात तुम लोगों को पहले से ही बता रखी है, डाउनवर्ड में वो पूछेगा वेलोसिटी और अपवर्ड में भी वो क्या पूछेगा, वेलोसिटी। लेकिन कौन सी पूछी है ये तुम्हें खुद सोचना है। देखो, डाउनवर्ड में जब इनिशियल 0 होती है तो वो इनिशियल तो पूछेगा नहीं, कौन सी पूछेगा, फाइनल पूछेगा। और अपवर्ड में तुम्हें मालूम है फाइनल 0 होती है तो फाइनल तो पूछेगा नहीं, कौन सी पूछेगा, इनिशियल। लेकिन क्वेश्चन तुम्हें कभी भी नहीं बताएगा कि वो तुमसे इनिशियल पूछ रहा है या फाइनल पूछ रहा है। ये तुम्हारा खुद का फैसला होगा कि इनिशियल निकालना है या फाइनल निकालना है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई।
तो देखो फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछी थी, स्पीड। स्पीड मतलब वेलोसिटी। अब देखो सारी चीजें दे रखी है। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, याद है ना। मैंने तुम लोगों को नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीन पॉइंटों में तीन इक्वेशन की फॉर्म में तीन फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। अब तुम्हें देखना है कि उन तीन फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला तुम्हें चूज करना है। तो देखो मैंने ये फॉर्मूला चूज करा है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। v इक्वल टू यू प्लस जी टी क्यों चूज करा है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, और वो भी फाइनल। क्वेश्चन ने नहीं बताया कि फाइनल पूछी है, क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया कि फाइनल पूछी है, लेकिन हमें फाइनल निकालनी है, क्योंकि इनिशियल क्या होती है, 0 होती है। अब करते हैं भाई काम। देखो बताओ इनिशियल u की वैल्यू क्या है, 0 है। बताओ g की वैल्यू क्या है, 10 है। बताओ टाइम कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है भाई। बताओ 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 0 को तो कर दो अगले स्टेप में गायब। बताओ 10 की 0.5 से करोगे, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं पॉइंट हटाकर नीचे 10 बना लूं। देखो 10 से तो 10 कट गया, आंसर क्या आ गया, 5। और वेलोसिटी में यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। बस मेरी एक बात का ध्यान रखो, तुम्हारे हजारों न्यूमेरिकल सही हो जाएंगे, हजारों। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ना, इनिशियल वेलोसिटी खुद क्या ले लेना, 0। जब भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 लेनी है। ये बात मैं तुम लोगों से वीडियो क्लास में आकर या बोर्ड क्लास में किसी भी बच्चे को खड़ा करके कभी भी तुम लोगों से पूछ सकता हूं। ऑन द स्पॉट अगर तुमने मुझे ये बात नहीं बताई ना कि डाउनवर्ड में कौन सी वेलोसिटी 0 होती है और अपवर्ड में कौन सी वेलोसिटी 0 होती है, तो तुम्हारी सही तरीके से खैर नहीं होगी जरा सी भी। ये मेरी फाइनल वार्निंग है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। किसी भी तरह का कोई एक्सक्यूज एट ऑल मैं नहीं सुनूंगा, इसलिए ये बात तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल उसी तरह से चिपकी भी होनी चाहिए जैसे कि लकड़ी के अंदर दीमक चिपका हुआ होता है। अब इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट लिखो, इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट लिखो। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, what is the average speed of the car। तो देखो एवरेज स्पीड और पूछी है। अब तुम सोचोगे एवरेज स्पीड का तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई बात नहीं, नहीं बताया, लेकिन इससे पहले के चैप्टर में हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वैसे पढ़ रखा है ना, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूं। हाथों हाथ बोर्ड पे देखो, एवरेज स्पीड निकालना बड़ा आसान होता है, इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन में 2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। देखो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी ना भाई, अभी अभी करके आया ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रखी थी, 0। फाइनल अभी अभी निकाली है, जल्दी से बताना फाइनल कितनी आ रही थी, 5 आ रही थी। अभी अभी फर्स्ट पार्ट में कराया ना, 5 आ रही थी, और होल अपॉन में 2। बताओ 0 प्लस 5 दैट इज 5, 5 अपॉन में 2। हाँ डिवाइड जरूर करना, डिवाइड करने के बाद आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। अगर तुम लोगों को डिवाइड देने में दिक्कत होती है तो तुम मुझसे ये चीज खुलकर पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डिवाइड तक की कैलकुलेशन 10th क्लास के बच्चे तक को, 11th वालों को, 12th वाले तक को कई बार बताता हूं, तो तुम लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो तुम लोग खुलकर मुझसे पूछ सकते हो, उसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, खुलकर मुझसे वो चीज पूछो। अभी इसी न्यूमेरिकल का तीसरा पार्ट और बाकी है, 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट है ना। अब लिखो थर्ड पार्ट का पहले क्वेश्चन, हाउ HOW हाउ हाई इज द लेज
मतलब कि वो पहाड़ी जहां से किसको फेंका गया था, कार को, जहां से किसको फेंका गया था, कार को, ठीक है। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ये कह रहा है कि लेज कितनी ऊंची थी ग्राउंड से, ऊंची मतलब हाइट। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है, हाइट पूछी है ना। पहाड़ी बताओ कि पहाड़ी कितनी ऊंची थी, पहाड़ी कितनी ऊंची थी। अब वहां पर जाकर नापेंगे तो है नहीं स्केल से कितनी ऊंची थी, हो सकता है वो पहाड़ी अपने ऊपर ही गिर जाए और हम बहुत नीचे हो जाएं, है ना। पहाड़ी की ऊंचाई नापने के चक्कर में हमारी ऊंचाई खराब हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि पहाड़ी बताओ कितनी ऊंची थी ग्राउंड से, बिल्कुल ठीक। अब तुम समझ गए होंगे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा हाइट वाला। क्वेश्चन हाइट पूछेगा, हाइट वाला तुम्हें याद है ना, मैंने तुम लोगों को 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें एक फॉर्मूला हाइट वाला भी था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मैंने लिखवाया था या नहीं लिखवाया था। हाँ, मैं बता देता हूं, मैंने 3 इक्वेशन लिखवाई थी। नंबर 2 में देखो, नंबर 2 में हाइट वाला फॉर्मूला है, नंबर 2 के अंदर हाइट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को लिखकर दिखा देता हूं, तुम्हें याद आ जाएगा। हाइट का फॉर्मूला है ये, h इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये है ना फॉर्मूला हाइट वाला, वहां पर देख सकते हो, यही होगा, है ना। यही है, देखना क्या है इसमें, डाल दो फिर वैल्यू बोर्ड पे देखो। बताओ u कितना है, 0 है। टाइम कितना है, 0.5, 1/2। g की वैल्यू कितनी है, 10 है। टाइम कितना है मुझे बताओ, देखो t का स्क्वायर है ना, यानी कि किसका स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर सॉल्व कर दो, देखो बोर्ड पे, 0 की इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो पूरी वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो ये तो कंप्लीट वैल्यू बन गई 0। अब यहां पर देखो, बताओ 2 से 10 कट रहा है ना, 2 से 10 जा रहा है 5 पर, 5 आ गया। अब मुझे बताओ 0.5 का स्क्वायर है, 0.5 के स्क्वायर का मतलब होता है 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 के साथ कितनी बार, 2 बार। भाई 0.5 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 0.5 की कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, 2 बार। तो देखो 0.5, 0.5, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। 0.5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 0.5, 0.5। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल बना लेना कितना आएगा। देखो 0 को प्लस करोगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 5 की 0.5 से और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूं, 1.2.5 मीटर। अगर तुम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो अलग से कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वालों की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी भी हद तक समझाने के लिए तुम लोगों को तैयार हूं, ये मत सोचना कि कितनी छोटी बातें हम पूछेंगे, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है, कुछ भी पूछो, किसी भी हद तक चले जाओ पूछने के लिए, है ना। तो देखो ये न्यूमेरिकल करा था हमने जब ऑब्जेक्ट कहां पर आ रहा था, नीचे, डाउनवर्ड आ रहा था, है ना। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड नहीं आएगा, ऊपर जाएगा, मतलब हम ऑब्जेक्ट को अब उछालेंगे, ठीक है। लिखो अगला न्यूमेरिकल, लिखो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, थ्रोन का मतलब होता है उछालना, और वो भी ऊपर की तरफ। वैसे भी ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ ही उछाले जाते हैं, नीचे की तरफ थोड़ी ना उछालेंगे। लिखो एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, थ्रोन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जितने भी नालायक है वो देख सकते हैं बोर्ड पर। एन ऑब्जेक्ट
इज थ्रोन वर्टिकली, वर्टिकली का मतलब होता है ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधा ऊपर उछाला, है ना। मान लो तुम्हारे हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, उछाल दिया ऊपर मस्त। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड मतलब देखो लिखा हुआ आ गया ना। मैंने पहले ही बोला था अगर क्वेश्चन खुद दे देगा ना अपवर्ड, तब तो समझो आसान हो गया। आसान क्या, वो तो हम फिर भी पहचान लेंगे, अब तो हम पहचान सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस तुम्हें दो चीजें पहचाननी है कि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है या ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और जी की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 और जी की वैल्यू नेगेटिव। ये बातें याद रखनी है बस। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, एंड इट हैज अ हाइट, हाइट दे रखी है 10 मीटर। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन में जितने भी अपवर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, अपवर्ड ऊपर वाले क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाता है, क्वेश्चन तुम्हें ज्यादातर हाइट देगा। अधिकतर क्वेश्चन में तुम्हें क्या दी जाए करेगी, हाइट दी जाए करेगी, है ना। वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में दी जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ने इसमें हमें हाइट दे रखी है, और कितनी हाइट दे रखी है, 10 मीटर। कितनी ऊंचाई है, 10 मीटर तक की ऊंचाई है, ठीक है। अब लिखो कैलकुलेट, हाँ कैलकुलेट के बाद लिखो फर्स्ट पार्ट स्मॉल ए। इसमें भी 3 पार्ट हैं, इसमें भी 3 पार्ट है। लिखो कैलकुलेट के बाद फर्स्ट पार्ट में द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड जिसको ऊपर उछाला गया है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड जिसको ऊपर उछाला गया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट ऊपर उछालने की बात हो रही है, ये बात अंडरस्टूड हो गई ना कि v की वैल्यू क्या बता रखी है, 0। v की वैल्यू 0 बता रखी है ना। क्या इस क्वेश्चन में g की वैल्यू बताई, नहीं बताई। g की वैल्यू मैंने बताया था, g की वैल्यू बता देंगे अच्छी बात है, नहीं बताएंगे हमें मालूम है क्या होती है g की वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं। मैंने तुम्हें बताया था जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड की बात करेगा तो जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, तो चुपचाप से इसके आगे छोटा सा कौन सा साइन लगाना पड़ेगा तुम्हें, माइनस का। गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। अब क्वेश्चन ने फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछी है, वेलोसिटी। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन ने तो हमें बताया नहीं कि ये हमसे फाइनल पूछ रहा है या इनिशियल पूछ रहा है। क्वेश्चन ने हमें ये क्लियर नहीं करा कि क्वेश्चन ने हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी है या इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। अब ये हमें देखना है कि इनिशियल पूछी है फाइनल पूछी है। मुझे बताओ, जब भी हम ऊपर उछालते हैं तो ऊपर उछालने में फाइनल तो 0 होती है, तो क्वेश्चन ने हमसे कौन सी पूछी है, इनिशियल पूछी है। तो इनिशियल के आगे आ गया क्वेश्चन मार्क, है ना। समझ में आ रहा है ना। और हाइट क्वेश्चन ने दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, हाइट 10 दे रखी है। क्वेश्चन ने हमें हाइट दे रखी है और वो भी कितनी दे रखी है, 10। तो देखो निकालते हैं भाई इनिशियल वेलोसिटी। फॉर्मूला लगाऊंगा मैं ये वाला, बोर्ड पे देखो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। मैं तुम्हें बता देता हूं ये फॉर्मूला कौन से नंबर पे मिलेगा। वैसे तो तुम लोगों ने नोट कर ही रखे हैं तो तुम देख सकते हो। ये फॉर्मूला तुम्हें मिलेगा तीसरे नंबर की इक्वेशन में। तुम कहोगे तीसरे नंबर की इक्वेशन में तो कुछ और लिखवा रखा है, तो चलो मैं बता देता हूं तुम्हें। जैसे मैंने तीसरे नंबर की इक्वेशन में लिखवा रखा है ना, क्यों परेशान हो रहे हो, वैसे लिखवा देता हूं, क्यों घबराते हो। ये लो, ऐसे लिखवा रखा है ना, ये लो बस ये। अब क्वेश्चन ये कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों करा, बाकी के दो क्यों इस्तेमाल नहीं करे। मुझे बताओ इस फॉर्मूले में क्या क्या है। इस फॉर्मूले में g है,
इस फॉर्मूले में h है, इस फॉर्मूले में u है और v है। और मुझे बताओ g भी हमें क्वेश्चन ने दे रखा है, h भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, u हमसे पूछा है और v क्वेश्चन ने दे रखा है, तो क्यों ना यही फॉर्मूला इस्तेमाल करें, है ना। मुझे बताओ मैं नंबर 1 का फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, तुम देख सकते हो जो मैंने 3 फॉर्मूले तुम लोगों को लिखवाए हैं, नंबर 1 के अंदर है ना टाइम की बात है, और क्या इस क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है? इस वाले क्वेश्चन में हमें टाइम नहीं दिया, और जब क्वेश्चन में टाइम नहीं दे रखा तो तुम नंबर 1 का फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, है ना। खैर शुरू करते हैं। बताओ v की वैल्यू क्या लूं? 0 ना भाई, v की वैल्यू क्या लूंगा? 0। ये लो 0 का स्क्वायर। बताओ u की वैल्यू कुछ है? नहीं है, वही तो निकाल रहे हैं। अब इधर देखो, बताओ g की वैल्यू क्या है? -9.8, -9.8। बताओ h की वैल्यू क्या है? h की वैल्यू 10 है ना, ये लो h की वैल्यू 10 ले ली। मुझे बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहां तक अभी मैंने क्या करा है? मैंने बस वैल्यू डाली है, मैंने बस इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या करा है? वैल्यूज डाली है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करा। अब करूंगा, देखो मुझे बताओ 0 के स्क्वायर में से u का स्क्वायर माइनस करोगे, 0 से कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई। 0 में से क्या माइनस कर लोगे? वो तो खुद ही 0 है। क्या 0 में से आज तक कोई माइनस कर पाया है? क्या 0 में कोई प्लस कर पाया है? नहीं। 0 में क्या माइनस और क्या प्लस, ठीक है। 0 में चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले भी माइनस यू स्क्वायर था, अब भी माइनस का यू स्क्वायर ही रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 0 हट गया। अब इधर देखो, बोर्ड पे देखना, इधर देखते जाओ बोर्ड पे। मुझे बताओ यहां पर 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर सकता हूं ना मैं? 2 की मल्टीप्लाई 10 से करने पर आएगा 20, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दूं। और ये जो बीच में माइनस लगा हुआ है ना, ये बीच में माइनस अच्छा नहीं लग रहा, मैं इस माइनस को आगे लेकर आ रहा हूं। देखो बोर्ड पे मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस माइनस को आगे लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में चाहे तो माइनस इधर लगाओ, चाहे माइनस इधर लगाओ, चाहे माइनस इधर लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। मैं स्टार्टिंग में माइनस इसलिए लगा रहा हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगे, सॉल्यूशन थोड़ा सा सही लगे, है ना, इसलिए माइनस में आगे लगा रहा हूं। तो मैंने माइनस आगे लगा दिया। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 10 से कर रहा हूं, तो 2 की मल्टीप्लाई 10 से करी 20, और अभी 9.8 बाकी है। देखो माइनस से तो माइनस काट दो, ऐसा हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, खुलकर हम ऐसा काट सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला हमें। माइनस से तो माइनस काट दिया। हाँ 9.8 की 20 से और मल्टीप्लाई करके बता दो भाई, तुम लोगों को शायद मालूम नहीं है, 9.8 की मल्टीप्लाई 20 से करने पर आता है 196। 196 तुम्हें मालूम होगा मैथ्स में, जब भी हम स्क्वायर इधर भेजते हैं तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। अगर तुम लोगों को ये बात मालूम है मैथ्स में कि जब भी हम स्क्वायर इधर भेजते हैं तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाता है, तो अच्छी बात है। और नहीं है मालूम तो मेरी बात को जान लो, जब भी कोई भी स्क्वायर इधर भेजा जाता है ना, जब भी कोई स्क्वायर इधर भेजा जाता है तो इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाता है। और तुम्हें एक बात और याद रखनी है, 196 का स्क्वायर रूट होता है कंप्लीट। बताओ क्या होता है? मैंने तुम लोगों को शायद शुरू के 20-25 याद करवा रखे हैं, और ये शुरू के 20-25 के अंदर ही आता है। अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो याद रखो 196 का होता है 14 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकल आई? 14 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ही बढ़िया और गजब की वेलोसिटी निकली है, भगवान करे ये ऐसे ही निकलती रहे और इसको किसी की नजर ना लग जाए, ठीक है। तो देखो अभी तो हमने इस क्वेश्चन का केवल एक ही पार्ट करा है, इस क्वेश्चन का एक पार्ट और है, दैट इज सेकंड पार्ट। अब लिखो बी पार्ट, लिखो बी पार्ट में कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ने हमसे टाइम और पूछा है, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो देखो टाइम पूछा है, कोई बात नहीं, हम टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें 3 इक्वेशन लिखवा रखी है, 3 इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में टाइम आ रहा है। मैंने तुम्हें 3 फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले नंबर के फॉर्मूले में टाइम आ रहा है। देखो ये है ना पहले नंबर का फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। यही तो है पहले नंबर का फॉर्मूला, डाल दो। देखो v की वैल्यू क्या है, 0 है। u की वैल्यू क्या है, वो रही 14। g की वैल्यू बताओ, g की वैल्यू -9.8 है ना। जब भी माइनस आए ना, बढ़िया रहता है कि ब्रैकेट में रखो। और t की वैल्यू क्या है भाई, वो तो निकाल ही रहे हैं। अब करेंगे सॉल्व इसको। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं इसको। मुझे बताओ, ये प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का ना। भाई प्लस का 14 है, ये 14 इधर आके क्या हो जाएगा, ये 14 इधर आके हो जाएगा माइनस का 14। और यहां पर क्या चल रहा है, माइनस का 9.8 टी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो प्लस का 14 इधर आके क्या हो गया, माइनस, और यहां पर क्या चल रहा है, माइनस का 9.8 टी। अब मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी अभी अभी कि माइनस से माइनस काट सकते हैं। इस तरह से जब भी माइनस माइनस आमने सामने होते हैं, ठीक है, तो हमें इनको काटने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर भगवान भी आ जाएंगे ना कि ये माइनस से माइनस मत काट, तो हम तब भी नहीं मानेंगे, हम काट कर रहेंगे। हाँ 9.8 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अपोन में आ गया 9.8। मैंने तुम लोगों को मैथ्स में शायद एक बात बता रखी है, नीचे से पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 आ जाती है, और ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0 आ जाती है। इस बात का ध्यान रखो, जब भी नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 0 आती है, और ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आती है। तो देखो मैंने नीचे से पॉइंट हटाया, कितनी डिजिट थी, 1, और 1 0 आ गई। और अगर 2 डिजिट होती तो कितनी 0 आती, 2 0, है ना। अब इसको काट लेना, वैसे ही पूरा कटेगा नहीं, मैं डिवाइड करके बता देता हूं। 1.43 सेकंड आएगा। कितना सेकंड आएगा, 1.43 सेकंड। तो देखो हमने उस केस में भी सॉल्यूशन करा जब ऑब्जेक्ट को ऊपर उछाला जाता है, और हमने उस केस में भी सॉल्यूशन करा जब ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका जाता है। और ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं।